नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपने देखा बुधवार को एक गैप अप ओपनिंग हुई निफ्टी 50 में। उसके बाद सस्टेन किया गैप अप को और 25,000 के ऊपर जाके आया। अगर आपको याद हो तो हमारा लेवल था 25,022, 25,022 के भी ऊपर गया। लेकिन 25,022 के ऊपर क्या सस्टेन हुआ, अभी हम चार्ट्स पे भी देखेंगे कि सस्टेन वहाँ पर नहीं कर सका। और उसके बाद फिर से इसने एक डाउनसाइड का रुख दिखाया, यानी कि बाउंस पे एक बार को सेलिंग तो ज़रूर आई। 25,000 को दोबारा से एंड टाइम पे रीगेन करने की कोशिश हुई, बट 25,000 के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। शायद अगर 25,000 के ऊपर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होती तो हमें बहुत एक तसल्ली मिलती, चैन मिलता। कल आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, थर्सडे है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को होगी। इस वीडियो में हम थर्सडे की एक्सपायरी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां बनी हुई थी, क्या बातचीत हुई थी और किस तरह से रहा। पहली बात तो जैसा मैंने आपको बताया कि गैप अप ओपनिंग हुई 24,891 पिछले दिन का हाई था, उससे तो बहुत ऊपर, जो 24,950 के भी ऊपर 90-100 पॉइंट के करीब गैप अप ओपनिंग हुई। आपने देखा वहाँ पर उस गैप अप को क्या हुआ, सस्टेन कर गया वो गैप अप, और सस्टेन करने के बाद 24,981 दोबारा रीगेन हुआ, 25,000 पार हुआ और 25,035 तक का हाई लगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 25,022 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। बहुत लोग मेरे से पूछते होते हैं कि भाई जब आप कहते हो सस्टेन नहीं कर पाया, तो देखिए आपको 5 मिनट की कम से कम दो कैंडल जिसके ऊपर क्लोज चाहिए 25,022 के ऊपर। एक कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल 25,022 25,022 के नीचे क्लोज हो रही। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। आप वहाँ पर टिक नहीं पा रहे, सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो नीचे ही तो आना है। और उसके बाद 24,980 981 का क्या लेवल था, ये बहुत अच्छा मैंने क्या बताया था, पहले तो रेजिस्टेंस ही था, लेकिन अब जब ऊपर से आएंगे तो ये सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट का काम करता रहा। 24,949 950 ये भी सपोर्ट का काम किया, और लास्ट में जाके 24,981 24,985 के आसपास गया और क्लोजिंग दे दी इसने 24,973 पर। अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आज निफ्टी 50 में अगर मेटल सेक्टर देखेंगे तो वो नरम था। मेटल सेक्टर कुछ दिन से ठीक ठाक चल रहा था। ऑटो सेक्टर भी जो जीएसटी की न्यूज़ थी उससे अच्छा चल रहा था। लेकिन आज किसी महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोई बजाज ऑटो, कोई मारुति, कोई हीरो मोटोकॉर्प, कोई आयशर मोटर्स, टॉप 5 ड्रैगर्स जो हैं वो ऑटो सेक्टर से ही हैं। इवन टाटा मोटर्स में भी मार पड़ती हुई आपको दिखाई पड़ी होगी। इसके साथ साथ अल्ट्रा सेमको, ट्रेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जिसकी मैंने बात की है, मेटल सेक्टर वो भी नरम ही दिखाई दे रहा था। बड़े स्टॉक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ज़रूर थोड़ा सा रेड में है, लेकिन वो फ्लैटिश कहूँगा। और रिलायंस और एचडीएफसी ग्रीन में भला ही हैं, लेकिन दे वर एक्चुअली फ्लैट, देवर टुडे फ्लैट। और तो आज भाई दम कौन दिखा रहा था, आज दम दिखा रहा था आईटी सेक्टर, बीईएल, कोई विप्रो, कोई एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आज दिखा रहे थे अपना दमखम। लेकिन सबके दमखम के बावजूद हम 25,000 के ऊपर क्लोज करने में हो गए हैं नाकामयाब। आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चला। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि एक बड़ा स्टॉक जो है वो रेड में क्लोज हुआ है, और जो दूसरा बड़ा स्टॉक है वो जस्ट ग्रीन में ही है, फ्लैट है। बहुत बड़ी रेंज तो आज भी नहीं थी। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि मंगलवार को भी ये 300-325 पॉइंट के बीच में घूमा था। आज ये फ्लैट ओपनिंग नहीं, आज गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप सस्टेन भी किया, और उसके बावजूद भी अगर मोटा मोटा देखेंगे तो 305 पॉइंट्स के अंदर अंदर घूमा है पूरा दिन में 305। और दिन की बात ना करके अगर मैं बात करूं तो 100-125 पॉइंट के अंदर ही पूरा दिन बैंक निफ्टी घूमता रहा, जिसको सुबह सुबह पैसा मिल गया, बिल गया। अदरवाइज इसने प्रीमियम मीटिंग ही दी होगी। निफ्टी मिड कैप पर दोस्तों कर लेते हैं बात कि क्या सिचुएशन रही। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं, सभी लेवल्स हमारे पार थे, और 13,000 हमने तो कल के लिए तो ये कर रखा था कि 12,900 के ऊपर ही जाए। लेकिन आज बहुत बड़ा गैप अप था, और बहुत बड़ा गैप अप था, शॉर्ट कवरिंग मूव था। शॉर्ट कवरिंग मूव सस्टेन भी किया, 13,000 के ऊपर भी गए, 13,088 का हाई लगा, और यहीं पर पैसा बन गया। अब देखिए फिर से 13,000 अब क्या बन गया आपके लिए, 13,000 अब बन गया है एक सपोर्ट। जब ये ऊपर से नीचे भी आया 11:10 के बाद एक बार को नीचे को आया, 12 बजे के करीब आपने देखा वही 13,000
का सपोर्ट मिला और उसके बाद ये ऊपर को पूरा दिन एक रेंज में रहा। उसके बाद बात कर लेते हैं फिन निफ्टी पर। फिन निफ्टी की जब हम करेंगे बात तो ये रहा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मोटा मोटा एक रेंज में चला। हालांकि हमारे अपसाइड के तीनों लेवल्स, चाहे तो ये कहिए कि एक तो बड़े गैप अप के साथ ही हो गया, उसके बाद आपको मिल गए लेवल्स, और लेवल्स के बीच बीच में ही जो मार्केट है वो अगर 11 बजे के बाद देखेंगे तो उन्हीं रेंज बाउंड रही और लेवल्स में ही काम होता रहा। लेकिन पैसा आज जो मिलना था वो किसी को गैप अप में मिल गया, किसी को सुबह सुबह मिल गया। उसके बाद पैसा बनाने का निफ्टी फिन सर्विस ने भी मौका नहीं दिया है। इतने बड़े गैप अप के बाद आपको पता है कि कुछ होता है नहीं। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स 325 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे मसला ये है कि 323 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है, इज़ फाइन, कल को इसकी एक्सपायरी भी है। अब दूसरी चीज़ ये देखिए कि आज अगर देखेंगे तो लगभग 400 पॉइंट, सिर्फ 400 पॉइंट की रेंज में घूमा है। मतलब मोटा मोटा तो 400 पॉइंट की रेंज में, हाई और लो का डिफरेंस अबाउट 400 पॉइंट का है। बट अगर आप देखोगे तो ये 81,380 टू 81,500 के बीच में ही ज़्यादातर टाइम घूमता रहा, यानी कि मोटा मोटा 125 पॉइंट, 120-125 पॉइंट के अंदर घूमता रहा है। यहाँ पर भी पैसा क्यों नहीं मिला होगा, रेंज बाउंड रहा होगा, प्रीमियम मीटिंग हुई होगी। अब उम्मीद लोगों को ये है कि भाई कल को ये पैसा दे जाए, इस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के लेवल्स से शुरू करते हैं, कल के लिए किस तरह से रह सकते हैं। अब दोस्तों 25,035 25,035 जो है हमारा आज का हाई है। जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 25,035 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,035 के बाद जो हमारा लेवल आएगा वो आएगा 25,076, 25,076, और अगर वो पार कर गए तो एक बार को 25,108, 25,108, और 25,108 भी पार किया तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है 25,145, 25,146, दैट इज 25,145, 146 ऑन द अपसाइड। अब दिक्कत कहाँ से आती है, देखिए दिक्कत आएगी अगर 24,915 के नीचे जाना शुरू करते हैं। 24,915 जो कि लो है आपका आज का, 24,915 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो उसके बाद हमारे को लेवल मिल सकता है 24,876 का, 24,876, और 24,876 भी अगर टूट गया तो एक बार को हमको 24,838, 839, 24,838, 839 का लेवल निफ्टी 50 दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। जब निफ्टी बैंक की बात करेंगे हम तो निफ्टी बैंक पे क्या रह सकते हैं हमारे कल के लिए लेवल्स। आइए 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं और लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी 50 के। सिंपल, विल कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। 54,705, 54,705, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 54,705 के ऊपर हमारे को एक बार को लेवल मिल सकता है 54,818 का। 54,818 भी अगर टूटता है तो उसके बाद लेवल है 54,932, 54,932, और अगर 54,932 पार हो गया तो 55,040, 55,040 तक के अपसाइड के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं दोस्तों जब तक 54,400 ना टूटे, ये 54,400 आज का लो है, 54,400 के नीचे जब तक हम नहीं टूटेंगे तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके नीचे हमारा लेवल आ सकता है 54,303, 54,303, 54,303 भी अगर टूट गया तो उसके बाद जो नीचे लेवल है वो है 54,181, दैट इज 54,181 फॉर निफ्टी बैंक। निफ्टी मिड कैप की कर लेते हैं अब बात। निफ्टी मिड कैप की जब हम करते हैं बात तो निफ्टी मिड कैप देखिए साहब अब 13,088 जो आज का हाई है उसको रिस्पेक्ट देंगे। 13,088 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब ये याद रखिएगा 13,088 के ऊपर तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और अगर 12,997 12,997 कट जाता है तो इसके नीचे हम डाउन साइड के बारे में सोचने
लग जाएंगे। एनीवेज अपसाइड के लेवल्स लगा लेते हैं एक बार कि किस तरह से रह सकते हैं। सबसे पहले 13,088 के ऊपर अगर हम निकले तो सीधा सीधा 13,116 13,116 का एक लेवल आ सकता है, और अगर वो पार हुआ तो 13,151 152 13,151 13,152, और उसके ऊपर गए तो 13,195 13,195 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 12,997 के नीचे जाते हैं तो 12,963 12,963 विच इज़ टुडेज लो देखने को हमको मिल सकता है। 12,963 के नीचे अगर निकले तो लेवल आइए देखते हैं कि क्या रह सकता है। तो हमारे पास लेवल जो आता है वो आता है 12, माफ़ कीजिएगा थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार पीछे जाके, जी हमारे को लेवल आएगा ये, दैट इज़ 12,915 12,916, और 12,916 भी अगर कट गया तो हमारे लिए ये लेवल 12,873 12,873 74 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। जब हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की बात करते हैं तो भाई 26,190 26,190 26,190 इज टुडेज हाई। 26,190 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,190 के ऊपर क्या लेवल आ सकता है हमारा? 26,190 के ऊपर जो हमारा लेवल सीधा सीधा जो देखने को मिल सकता है वो मिलेगा 26,274 26,274, और अगर 26,274 पार हुआ तो वी माइट बी एबल टू सी 26,355। यानी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे बड़े बड़े लेवल दिखाई दे रहे हैं ऊपर के लिए, तो भाई अगर आज चलने लग गए तो एनीवेज 26,056 का लो है 26,056। इफ़ दिस गेट्स ब्रीच्ड 26,056 के नीचे 26,056 के नीचे जाने लग जाए तो एक बार को हमको डाउन साइड पे 26,015 26,015 देखने को मिल सकता है, और अगर 26,015 भी टूटा तो फिर 25,965 25,965 25,965 के नीचे क्या लेवल है जी हमारा? 25,919 920 25,919 920 का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे लेवल दिख सकता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स, जब हम सेंसेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं और सीधा चलता हूं कि सेंसेक्स में हुआ तो हुआ क्या। अगर आप सेंसेक्स की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंसेक्स में आपको वही स्टॉक जो निफ्टी के गेनर्स हैं वही यहाँ पर हैं, निफ्टी के जो लूजर्स हैं वही यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 30 स्टॉक्स एडवांसेस में और 20 स्टॉक्स डिक्लाइंस में नज़र आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम चलेंगे डेरिवेटिव्स की चेन पे, डेरिवेटिव्स की चेन पे हमको क्या देखने को मिलता है? 81,425 81,425। सबसे पहला जो हमको काम करना है वो ये करना है कि 81,425 के बाद है 81,500 81,500 81,500 पर अगर आप देखते हैं तो 73,363 का OI कॉल साइड पे है और 73,891 का कॉल पुट साइड पे OI है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेंज इन OI में जाते हैं तो चेंज इन OI में आपको पुट राइटर्स की संख्या बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। यानी कि 81,500 पे पुट राइटर्स कह रहे हैं कि अगर 81,500 के ऊपर चलने लग गए तो भाई एक अच्छा अपसाइड दे सकते हैं। 81,500 के अगर हम ऊपर ओपन हो जाते हैं तो ये अच्छा सपोर्ट भी हो सकता है। बट हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि 81,500 का जो कॉल और पुट सेल करके गए यानी जो स्ट्रैडल सेल करके गए वो कितने पे सेल करके गए? 199 प्लस 164, ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 364 364 पॉइंट। अब 364 पॉइंट्स के बीच में अगर कल को मार्केट रह जाती है, इसका भाव ये है तो कॉल राइटर भी और पुट राइटर भी पैसा अपना बना के अपनी जेब में डाल के चले जाएंगे। हाँ, बस यही दुआ कीजिएगा कि इस रेंज को तोड़े, ये 364 365 पॉइंट प्लस में या माइनस में जाएगी तभी ऑप्शन बायर को पैसा बनेगा। 81,500 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो कहाँ पे हमको कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है? 81,600 700 पे ज़रूर रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 82,000 पे। और अगर 82,000 को किसी तरह से पार कर लेते हैं तो भाई वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है जो हमको लेके जा सकता है 82,200 टू
300 के लिए। ये तो बात हुई अगर पुट राइटर्स ने अपना जोर लगाया और मार्केट को ऊपर लेके जाने में बुल्स कामयाब हो गए। लेकिन बियर्स कहाँ से शुरू होंगे अगर बियर्स के हाथ में, देखिए अब याद रखिएगा 81,400 पर भी पुट राइटर्स हैं। पुट राइटर्स जब तक 81,400 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक उनको हिलने वाले नहीं हैं और उनको कोशिश करेंगे वो कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए। लेकिन ऐसा करते हैं हम 81,400 के नीचे लेवल्स काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी OI आप देख लेते हैं अच्छा खासा OI पुट साइड में बना हुआ है। अब ऐसा करते हैं ज़रा सीधा चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पे। सबसे पहले तो जैसा कि हमने बात की कि 81,500 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेट्स कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। 81,522, 81,522, 81,500 के 22 क्यों, अगर 81,500 जो है वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है जैसा कि हमने बात की है। 81,522 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट किए, टिकना स्टार्ट किए तो 81,643, 81,643 का एक लेवल आ सकता है। 81,643 क्या है जी, ये आपका आज का हाई है। और 81,643 निकला तो 81,797, 81,797 यानी कि 81,800, जो वहाँ पर भी अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। 81,797 के ऊपर जो हमारा लेवल है वो सीधा सीधा जो लेवल हमको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये 81,976, 81,976। और अगर 81,976 72,000 पार कर लिया तो भाई फिर ये रुकने वाली कहानी नहीं रहेगी, फिर बहुत तेज़ी से अपसाइड का मूव दिखेगा। पहला लेवल 82,130 के करीब आ सकता है और उसके बाद जो सीधा सीधा हमारा लेवल टेस्ट करने जा सकता है वो 82,297, 82,130, 82,297 तक के अपसाइड के लेवल दिख सकते हैं। अब देखिए अपसाइड के मैंने खूब सारे लेवल्स लगा दिए हैं और अब डाउन साइड के भी लेवल्स की बात करनी तो बनती है। हालांकि हमने कहा 81,500, 81,400 पे बहुत ही शानदार पुट राइटर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर दोस्तों 81,300 के नीचे जाना शुरू किया, 81,300 के नीचे, 81,300 के नीचे अगर सेंसेक्स ने जाना शुरू किया तो 81,300 के नीचे फिर ये समझ जाइएगा त्राहिमाम वाली स्थितियाँ आ जाएंगी। 81,147, 81,147, और अगर 81,147 भी टूटा तो एक बार को ये 81,009, 81,008, 81,009 की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अगर कहीं त्राहिमाम मच गया तो 80,850, 59, 60, 80,850 से 80,860 के लेवल हमको सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स दिखा सकता है। अब ये याद रखना कि कल को एक्सपायरी है तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता है कि कितने पॉइंट्स, अबाउट 360 पॉइंट्स की स्ट्रेडल सेल करके गए हुए हैं। कोई भी बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप तो चेज बिल्कुल भी नहीं करना है। डेटा पॉजिटिव नज़र आ रहा है और अभी ये भी शाम तक पता चल जाएगा कि FIIs क्या करके गए हैं, जो कि प्री मार्केट अपडेट में मैं बात करूंगा भी जिसके बारे में खुल के। अब इतना याद रखिएगा कि सैटरडे और संडे 2 दिन हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फ्री 2 डेज़ का क्रिप्टो क्लास सेशन कर रहे हैं। अगर आपने उसमें रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन या पिन मैसेज होता है इस वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का। उस लिंक से अपना अकाउंट खोलिएगा, फ्री है वो अकाउंट ओपन करना, और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जो वहाँ व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम का वो नंबर है, और आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको फ्री क्लास जो है क्रिप्टो का उसमें एंट्री दे दी जाए। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आपको एक स्क्रॉल, एक पट्टी चलती हुई भी दिख जाएगी कि प्लीज़ स्पीक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। हम लोग यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए ही है। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी। बाय बाय।